हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ग्रेड 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द डायामीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ 84 सेंटीमीटर। मतलब एक रोलर है, उसका डायामीटर है 84 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इस तरीके से ये रोलर है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू लेवल द प्लेग्राउंड। तो रिवॉल्यूशन मतलब क्या? जब रोलर घूमता है इस तरीके से, तो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे है और पूरा ऐसे राउंड लेके जब वापस आएगा तो उससे बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन। मतलब ये रोलर का यहाँ पे एक पूरा राउंड, 1 राउंड इज़ 1 रिवॉल्यूशन। ऐसे वो 500 राउंड्स कंप्लीट राउंड्स मतलब 500 रिवॉल्यूशंस करता है टू लेवल अप प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड है, उसको लेवलिंग करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या है? 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर क्या है? एरिया का यूनिट है। तो पर मतलब एक स्क्वायर मीटर में, 1 मीटर स्क्वायर के कितना प्राइस है? 75 पैसे। तो 500 रिवॉल्यूशंस लगाने के लिए उसको कितना जो है वो चार्ज देना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे रोलर जो है उसका मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे दो साइड में क्या है? सर्कुलर पार्ट है। मतलब रोलर क्या है? एक स्लीपिंग सिलेंडर मान लो, सोता हुआ सिलेंडर है। तो उसके साइड के सर्कल्स जो हैं वो ज़मीन से टच नहीं होंगे। ठीक है, साइड के जो सर्कल्स है वो तो ज़मीन के मतलब साइड में ही रहेंगे। ज़मीन से कौन सा पार्ट टच होगा? जो लेंथ वाला पार्ट है, 120 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है ऊपर नीचे, ये जो है वो ही ज़मीन को टच होगा। तो उसी की हम एरिया निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ हम निकालेंगे। जो रोलर की जो कर्वी वाली सरफेस होती है उसी की सिर्फ एरिया हम निकालेंगे। और वो हम निकालेंगे कि पहले तो एक रिवॉल्यूशन में वो ग्राउंड का कितना एरिया कवर करता है वो निकालेंगे। और फिर उसका हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका जो एरिया निकलेगा उससे हम ये जो अमाउंट है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग वो निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी। तो मैंने बेसिकली मुझे ये समझाना है कि जो हम एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, उसमें जो साइड के जो सर्कल्स है उसका एरिया नहीं निकलेगा। सिर्फ जो लंबाई लेंथ वाला एरिया है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही हम निकालेंगे। इसी का एरिया सिर्फ निकालेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। अब डायामीटर हमें क्वेश्चन में क्या दिया? डायामीटर दिया है 84 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है उसमें रेडियस आर होता है। तो d/2 करना है। d/2 करने से हमें 48 सेंटीमीटर रेडियस मिल जाती है। लेंथ ऑलरेडी दी है। जो लेंथ होगी वो क्या है? हाइट है एक्चुअली। तो h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर मतलब कौन सा एरिया? मैंने समझाया जैसे ये वाला जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया जब एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट तक उसी पॉइंट पर आएगा ऐसे घूम के पूरा, वो होगा 1 रिवॉल्यूशन। तो उतना एक सर्कल का जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर है वो कितना है एक रिवॉल्यूशन का? तो उसके लिए क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया के यूनिट जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2πr/h स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ अ सिलेंडर। तो इसका हम अप्लाई करेंगे। 2π का वैल्यू है 22/7, r इज़ 42 एंड h इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया सबको और सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ पे ये हमको मिल गया ये आंसर 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है देखो सेंटीमीटर में है
तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों मीटर में? क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, वो 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर में निकालनी है, क्वेश्चन में है। तो इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो हमें यहाँ पे मैंने ऐसे कन्वर्ट किया है। कन्वर्जन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। हमें कितना दिया है सेंटीमीटर? 31,680। तो 31,600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, ये हमें नहीं मालूम है, तो हमें x अज्यूम कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 100 और 31,680 इंटू 1, इस तरीके से। अब x की वैल्यू निकालना है, तो x से मल्टीप्लाई जो 100 है वो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ गया। अब ये क्या हुआ? मीटर में कन्वर्ट हुआ सिर्फ, ठीक है। हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट है, तो हमें उसको मीटर स्क्वायर में करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और एक बाय, यहाँ पे देखो ये पेंसिल से भी सेम चीज़ मैंने समझाई है, बट सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए जो यहाँ पे नीचे 100 है उसको हमें दोबारा से 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो जाके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मिली हमें मीटर में मिली है। अब इसको हम मीटर स्क्वायर करेंगे, तो इनटू और एक बार 100 कर देंगे, तो ये हमें मीटर स्क्वायर में एरिया मिल गया, ये वाला। अब इतना एरिया इज कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन। अब पूरा ग्राउंड के लिए कितना उसको रिवॉल्यूशन लेना पड़ रहा है? पूरे ग्राउंड को लेवलिंग करने के लिए कितनी बार वो घूम रहा है रोलर? 500 रिवॉल्यूशंस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वापस 31,680 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, इतना एरिया फॉर 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो 500 रिवॉल्यूशन के लिए कितना एरिया? तो वो हमें वैल्यू नहीं मालूम, तो x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 1 और 31,680 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई उसको हम सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। तो ये क्या आया? एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ये एरिया जो 500 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा? 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया प्लेग्राउंड का वो कवर करेगा 500 रिवॉल्यूशंस में। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ गया हमारा, जितना वो कवर करेगा 1584 मीटर स्क्वायर। अब उसका कॉस्टिंग क्या था? 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 75 पैसे है, तो एक यूनिट मीटर में है तो दूसरी यूनिट पैसे में नहीं हो सकती है, एक ही जो है वो यूनिट हमें मेंटेन करना होता है, तो रुपीज़ में लाना पड़ेगा। CGS सिस्टम या MKS सिस्टम, ऐसे 2 यूनिट होता है MKS सिस्टम। तो मीटर्स, किलोमीटर्स और तो MKS सिस्टम जो है उसमें हमको लाना पड़ेगा। तो रुपीज़ को पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने कन्वर्जन किया है, तो रुपीज़ जो है हमको 1 रुपीज़ इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? 100 पैसे। 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो अब हमारे पास 75 पैसे हैं, ठीक है, और हमें रुपीज़ उसका निकालना है, तो x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 75 इज इक्वल टू 100 इंटू x। तो x क्या आया? ये 100 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 75 बाय 100 रुपीज़। तो लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो एरिया निकला है उसको 75 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या निकलेगा? रुपीज़ 1188, ये जो निकला वो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।